हाउसिंग की स्कीम, जिसमें ना सिर्फ हम 21 लाख घर बना रहे, लेकिन उन घरों के मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं। वो ज़मीन भी उस शख्स को दी जाएगी जिसके घर बनाया जा रहा है। और आपको पता है, मेरी चेयरमैन साहब की बड़ी मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इस बात पे अगर मुझे कभी डांट पड़ती है, वो यही पड़ती है कि इतना स्लो क्यों है, ये घर ख़त्म क्यों नहीं हुए, इनको मालिकाना हुकूक दिए क्यों नहीं अभी तक। तो इंशाअल्लाह ताला अभी चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह कर दिया था, हम हर ज़िले जाएंगे। मैं आज करना चाह रहा था लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर सका। जिस ज़िले में हम जाएंगे, और मैं फिर वज़ीरों को, हमारे MPs MNAs को कहूँगा कि अपने हाथ से उस ज़मीन के मालिकाना हुकूक उस घर के मालिक को दें। और इंशाअल्लाह ताला ये 21 लाख घर, ना सिर्फ हम ऐसे घर बना रहे हैं जो अल्लाह न करे दोबारा कोई ऐसा सैलाब आता है तो उससे लोग बच सके, वो अपने घर छोड़ के ना जाएं, उनको जाना ना पड़े। टेंट सिटियों में एक जितनी भी कोशिश कर ले आदमी, लेकिन वो ऐसे हालात नहीं होते यहाँ पे लोग रह सके अपने बच्चों के साथ। तो वो इंशाल्लाह आपको मालिकाना हुकूक और ये घर कंप्लीट होके मिलेंगे। उसके साथ साथ हमने, जैसे मैंने बताया, ठट्टा और सिजावल में कई 100 किलोमीटर की वाटर चैनल्स पक्के किए हैं, और ये हमने देखे हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा पानी का प्रॉब्लम, ये टेल के ज़िले हैं, ठट्टे और सिजावल के डेल्टा की हम हमेशा बात करते हैं। तो इनके ज़मींदारों के लिए हमने ये कैनाल लाइन किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहले भी हमने काम किया है, लेकिन आगे और ज़्यादा चेयरमैन साहब की हिदायत पे हम ठट्टा सिजावल पूरे सिंध के लिए, लेकिन अभी मैं ठट्टा और सिजावल में हूँ। इधर जो बड़ी स्कीमें आप चाहते हैं, अभी बात की मोहम्मद अली मलकानी साहब ने, ड्यूल कैरिज वे बनाने की, ठट्टे से सिजावल दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, हमें बनाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये स्कीम भी हम जल्दी शुरू करेंगे। अब मैं आना चाहूँगा एक मंसूबा जो बना रही है वफाकी हुकूमत, बनाना चाहती है, बना नहीं रही है, बनाना चाहती है, और जिसके लिए आप सबको, हर एक को, सिंध दरिया, सिंध रिवर सिस्टम के हर मालिक को, इसलिए कि इसकी मालिक ना वफाकी हुकूमत है इस दरिया के सिस्टम की, ना सूबाई हुकूमत है। इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं, इसका पानी पीते हैं। अदा मां तो अणा नारो ता जवाब ॾिजो, ता हरू भरू आवाज़ ता पंहिंजो मुंहुं वठी आहे न। केनाल सबूर, केनाल सबूर, केनाल सबूर। हाँ मुझे गाल बुझो, गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए कि जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं आज। इसलिए मैं उर्दू में भी बोल रहा हूं ताकि सब सुन लें, फिर बाद में ये ना कहें यार हमें तो सिंधी नहीं आती। ये जो मंसूबे थे, जैसे मैंने कहा, इसके मालिक वो सब लोग हैं, और ये मालिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के लोग हैं, जो अरसे से इन कैनालों, इन दरियाओं से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हक, ये तो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, दुनिया का असूल है कि जो लोअर राइपेरियन होता है, जो तेल का काश्तकार होता है,
सबसे ज़्यादा हक उसका होता है। तो अगर किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज़्यादा ठट्टा और सिजावल का है, और इसीलिए मैंने शुरुआत ही ठट्टा सिजावल से की है। मुझे गलो वहीं वही रहता है थोड़ी देर में। अब मैं ये जो साजिश की बात कर रहा हूँ ना, ज़रा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि नारेबाजी, यस, हमें अपना फोर्स दिखानी है, हमें अपना एहतजाज दिखाना है, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ये कनाल बंद हो, या ज़रूरी ये है कि जो इनका प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जाए वो कामयाब हो? ये चाह सकते हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं। हमारे दिल में एक ही बात है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। जो एहतजाज भी कर रहे हैं हम भी उनके साथ हैं, लेकिन भाई उनसे पूछो, तुम अपनी आधे घंटे की तकरीर में 5 मिनट कनाल पे बात करते हो, 25 मिनट पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हो। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं वो भी मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, लेकिन हकीकत तो सबको पता होनी चाहिए। ये बात करते हैं कि, और दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि जरदारी साहब ने इनकी इजाज़त दी। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, यह कनालों का मंसूबा, चोलिस्तान कनाल का मंसूबा, दूसरा जो आपका चौबारा कनाल का मंसूबा, 2018 में इसकी एक फीजिबिलिटी तैयार की गई। क्या हमें पता नहीं था? हमें पता था सिंध हुकूमत को। 2018 से लेके 2023 तक हमारी हुकूमत थी, वो फीजिबिलिटी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, 1 इंच उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक है वो इस पे आगे आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करने देगी। होता क्या है, 2024 जनवरी, तारीख बताता हूँ आपको, 17 जनवरी 2024 इरसा का इजलास हुआ। 2024 जनवरी में केयरटेकर गवर्नमेंट थी, कायम मकाम हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही थी, हम सब आवाम के पास थे। हो सकता है उसी दिन आसपास शायद आपके पास भी आए हो। 17 जनवरी को इरसा इजलास करती है और इस इजलास में पंजाब हुकूमत एक प्रपोजल लेके आती है और कहती क्या है कि जी 27 मिलियन एकड़ फीट पानी कोटड़ी से नीचे हर साल ज़ाया होता है,